नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शुभम कुमार। कोरोना काल चल रहा है और इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। महज कुछ महीने बाकी है चुनाव में और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने तैयारी में जुट चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि आज निर्वाचन विभाग की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बिहार में जितनी मान्यता प्राप्त पार्टियाँ हैं उनके तमाम नेता पहुँचे थे। जब वो बाहर निकलते हैं तो जेडीयू के नेता ललन सिंह से जब हमने पूछा तो उनका कहना था कि चुनाव जो है वो एक फेज़ में होना चाहिए और रैली का जो माध्यम है वो वर्चुअल तरीके से होना चाहिए। इसी को लेकर जब हमने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बात की तो उनका सीधे तौर पे एनडीए के ऊपर हमला था। उनका कहना था कि वर्चुअल रैली जो है वो अमीरों की रैली है, ये माध्यम जो है वो अमीर जो लोग हैं उनका माध्यम है। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और ना तो हमारे पास उतने पैसे हैं और ना हम इस तरह के वर्चुअल रैली कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है जगदानंद सिंह और ललन सिंह का। हम लोगों ने भी अपनी पार्टी के जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अपनी राय दी है। हम लोगों ने चुनाव आयोग से ये कहा है कि चुनाव प्रचार जो है दो भाग में बांट दीजिए। एक उम्मीदवार जो है गांव-गांव घूमे, वोट मांगे जैसे पहले मांगते थे, और बड़े नेता जो हैं वो रैलियां कैसे करें, किस प्रकार रैली करें ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नियम का पालन हो, जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसका कैसे पालन हो सके, ये चुनाव आयोग तय करे और उसके अनुरूप हम लोग काम करें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मांग किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ बिहार में चुनाव हो रहा है और पूरे देश का पारामिलिट्री फोर्स जो कई राज्यों में जाता था आज फ्री है। पूरे पारामिलिट्री फोर्सेस को लगा के एक फेज में चुनाव संपन्न कराइए। आपको अगर चुनाव कर्मी की कमी हो तो यहाँ के भारत सरकार के जो उपक्रम हैं उनके कर्मचारियों को लगाइए, बगल के राज्यों से कर्मचारी को मंगाइए, लेकिन एक फेज में चुनाव कराइए ताकि चुनाव का जो बोझ रहता है उम्मीदवारों के ऊपर 5 फेज 6 फेज का वो समाप्त हो जाए और एक दिन में चुनाव संपन्न हो सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के भी चर्चा हुई। डिजिटल प्लेटफॉर्म वही तो हमने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुरूप चुनाव आयोग फैसला करे, क्योंकि आज की तारीख में हाई कोर्ट भी बंद है, सुप्रीम कोर्ट भी बंद है, सब जगह उसका पालन हो रहा है। तो बड़े नेता कैसे रैलियां करें इस पर चुनाव आयोग कोई दिशा निर्देश दे और सबों से राय लेके राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी राजनीतिक दलों से जो राष्ट्रीय दल हैं उनसे राय विचार करके कोई निर्णय ले। ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा गया सर? ईवीएम के बारे में हम लोगों की राय है कि ईवीएम सबसे सुरक्षित मतदान का तरीका है। षड्यंत्रकारियों का विचार है कि चुनाव प्रचार न हो, केवल 1-2 रूलिंग पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियां यहाँ खड़ी हैं, सब लोग विरोध और सबकी एक राय है। आप कहाँ है डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो? आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के पार्ट हो, क्योंकि यदि आपने बातों को लोगों तक नहीं पहुँचाया तो डेमोक्रेसी नहीं देश में रहेगी। हम लोगों ने कहा हमारे पास साधन क्या है इंटरेक्शंस का, पीपल टू द लीडर। एक, हम वहाँ जाते हैं, एक तो मैनिफेस्टो डाल देते हैं, लेकिन अपने हम बहस को क्या करते हैं, हियर द मिस रूल। हम एक चाहते हैं न्यू गवर्नेंस, हमारी ये है आपको ये साधन देना। अब टीवी पर जो आज बोल रहे हैं, हाथ में उनकी टीवी है, ये बड़े बड़े स्क्रीनों पर लगा करके ये बात कर रहे हैं, ये धनवान हैं। जियो उनके साथ है, माफ़ करना, और उनके साथ खरबपति लोग हैं। हम लोग के पास एक जवान है और गरीबों को आवाज़ सुनाने की एक ताकत है और गरीबों को सुनने की इच्छा है। आप रोकोगे किसी चीज़ के नाम पर? हमने कहा यहाँ बैठाए हो हमें 50 लोगों को, वेयर द फिजिकल डिस्टेंस। जो चुनाव कमीशन के पास एक बैठने की जगह फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, लेकिन डिस्कशन बिटवीन टू, नया टेक्नोलॉजी से प्रचार हो, जिसके पास खरबपतियों के पास साधन हो वो प्रचार करे, कि हमारे छोटे छोटे दल जिनके पास साधन नहीं है लेकिन जन है। आपने क्या मांग रखी? सुन लिया, धन शक्ति और जनशक्ति की टकराहट है। धन शक्ति वाले चाहते हैं कि धन से हम इस डेमोक्रेसी को अपने हाथ में ले लें, हमें नहीं जाने देना चाहते हैं लोगों के बीच में। हमने कहा नहीं, जन के बीच में हमें जाने दो। जिस दिन डिस्कशन बंद हो जाएगा उस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। डिस्कशन थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी, ये तो अरबपतियों और खरबपतियों के यहाँ। लेकिन यदि ये नहीं चाहते हो द बेस्ट वे, कोई प्रचार मत करने दो, बांट दो मैनिफेस्टो, कितना फिजिकल डिस्टेंस हो जाएगा, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा।
और बाकी सारे साधनों को बंद कर दो। अब बोल दो कि हमारी नई सरकार क्या करेगी, कमिंग सरकार क्या करेगी, ये माई मैनिफेस्टो है ना। और नहीं, यदि उसको एक्सप्लेन करना है, पीपुल्स के साथ कमिट करना है। हम कमिटमेंट के आधार पर जनता को अट्रैक्ट करते हैं। आज जनता के और लीडर के बीच में बाधा खड़ा करोगे, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारा कोरोना है, यदि डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए है तो रूलिंग पार्टी की छोड़ के सारे लीडर्स, ऑल द लीडर्स आर हियर। हम लोग ने कहा अमान्य है हमारा। रूलिंग पार्टी ने क्या कहा? जी सर, रूलिंग पार्टी एक फेज में चुनाव कराना चाहती है, आप लोग इससे पक्ष में है कि नहीं? आप ख्याल कर लो, खरपति क्या चाहेगा? माफ करना, आप जिन घरों से आए हो, ऐसा नहीं है कि यही प्रोफेशन आप चाहते हो, लेकिन जो भी कर सकते हो आप कर रहे हो परिवार के पालन पोषण के। खरपति क्या चाहेगा? आप यदि सही चीज़ दिखाओगे तो औजार हाथ से छीन लेगा। माफ़ करना, हम लोग तो यही करें कि हमारे औजार को मत छीनो, हमें जाने दो पीपुल्स के बीच में। हाँ, एक चीज़ करो, मास्क लगा के जो नहीं जाएगा मत जाने दो। यदि हम सुनो, या आप थर्मल स्क्रीनिंग कर दो, VIP की मीटिंग में बम ब्लास्ट न हो जाए, उपाय करते हैं ना। याद हमने कहा 300 बूथ औसत रहता है एक जगह, एक कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में 1500 पुलिस लगाते हो, और हमारा सेंट्रलाइज यदि मीटिंग होगा तो 10-20 पुलिस लगा करके हमें चाहोगे तो सारी चीज को मेंटेन कर लोगे। जदयू कह रही है कि जी, सिर्फ एक फेज में चुनाव होगा, आप लोग की तरफ से क्या कहना है? उसमें हमको कोई दो राय नहीं। आप एक फेज में करा लो, लेकिन एक फेज कराने का कंडीशंस आज ही क्यों? दोनों चीज, यदि प्रचार के वो साधन जो पहले से परंपरागत थे तो कितने फेज में होगा कोई हमसे मतलब नहीं। लेकिन आप ये चाहते हो कि हम प्रचार न करने दें, हम लोगों से मिलने ना दें, लीडर और पॉलिटिकल लीडर को और पीपल्स को भेंट ना होने दें, सख्त एतराज हमको। लेकिन आप हमें जाने दो जनता के बीच में, उन मैदानों में प्रशासन ख्याल कर लेना। मैंने एक बात कहा, स्क्रीन से लाखों जगह पर तुम्हारा प्रचार होगा, कोई भी रेगुलेट नहीं कर पाओगे। आयोग का और क्या मानना है? आयोग ख्याल कर लीजिए, आयोग का यही कुछ नहीं कहना है। आयोग, अफसोस, हम लोग मशीनों के बारे में कहते रहे, हम लोग बाद में बात करेंगे। कहीं ना कहीं आयोग अपनी विश्वसनीयता खोता चला जा रहा है, और इस काम को उसने किया तो भारत का डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और चुनाव संवैधानिक संस्था अपनी जिम्मेदारियों के बोध के साथ जनता के इंटरेस्ट का सलूशन नहीं निकाल करके केवल व्यापारियों के हाथ में पूरी सत्ता देना चाहते हैं। हम लोग को सख्त एतराज है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।